हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर मैं आपको प्रोग्रामिंग के और थोड़े फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने वाला हूँ जो आपको इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प करेंगे। और मैं जैसे आपको बोलता रहता हूँ कि मैं आपको मेरे चैनल पे खाली कोडिंग नहीं सिखाने वाला, मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बेसिक से स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सोर्स कोड, मशीन कोड, तो इन सब का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सब में चीज़ें आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच में मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया है। तो सोर्स कोड क्या होता है? तो फ्रेंड, हमारा जो टेक्निकल है, कंप्यूटर की जो टेक्निकल लैंग्वेज है, जो हम लोग जनरली जो कोड करते हैं, पाइथन का कोड, जावा का, जावास्क्रिप्ट का, जो भी सिंपल सा कोड होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? हम लोग सिंपल उसका बोलते हैं कोडिंग। लेकिन टेक्निकल, बहुत ज़्यादा जो टेक्निकली लैंग्वेज होता है उसके अंदर जो हमारा जनरल कोड होता है उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। जो सिंपल हम लोग कोड करते हैं उसको हम लोग सोर्स कोड भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर समझता है, हमारा सीपीयू समझता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन कोड। और उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर क्या समझता है? 0101, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और ज़्यादा टेक्निकली अगर आप बोलोगे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मशीन कोड। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल लिखे हैं। तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, डबल कोड, उसके अंदर हेलो वर्ड, अगर इसको आप मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से कोड कन्वर्ट होगा। और उसी तरीके से अगर आपने सिंपल मैसेज लिखा है हेलो सुडो, तो ये जो कोड है, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है, वो कुछ इस तरीके से मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है और इसी को आपका सीपीयू समझता है। तो फ्रेंड, अगर आपको आपका जो टेक्स्ट है वो बाइनरी के अंदर कैसा दिखेगा, तो वो अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे टूल अवेलेबल है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपल लिखना है गूगल के अंदर टेक्स्ट टू बाइनरी, बस इतना लिखो। उसके बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो उसमें से आपको जो भी अच्छी लगती हो वो आपको सिंपल ओपन करना है। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है रैपिड टेबल, उसको आप ओपन कर सकते हो। और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आप जैसे ही कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्वैप बटन है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अभी हम लोग यहाँ पे बाइनरी जो नंबर है वो हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं और उसको हम लोग को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। तो फ्रेंड, जो मेरी पहली स्लाइड है उसके अंदर भी मैंने कुछ इस तरीके से बाइनरी कोड डाला हुआ था। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से हेलो सुडो प्लीज शेयर माई ट्यूटोरियल, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो कन्वर्ट करते हैं। तो मैं जैसे ही कन्वर्ट करूँगा तो ये जो पूरा बाइनरी कोड था वो प्योर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब जो हम लोग समझ पाते हैं वो टेक्स्ट। तो इसके अंदर मैंने लिखा है हेलो सुडोस प्लीज शेयर विथ यूर फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बाइनरी कोड है इसके अंदर मैं एक हाथ जो कोड है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 0 है उसको मैं कर देता हूँ 1, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एस की जगह यहाँ पे एक ब्रैकेट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप एक भी जो नंबर है वो चेंज करोगे और इसके अंदर आपको 1 और 0 ही आपको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर खाली 1 और 0 ही समझता है, उसके अलावा उसको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हम लोग बाइनरी टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू बाइनरी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको खेलना है तो सिंपल, मैंने अभी जैसे बताया, बाइनरी टेक्स्ट टू बाइनरी गूगल पे लिखो और वेबसाइट, जो भी आपको वेबसाइट पसंद हो उसके अंदर ओपन करो, फिर टेक्स्ट और बाइनरी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आप कोई फ्यूचर के अंदर आपको जॉब लग जाता है या फिर आप कोई कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाते हो, तो उसके अंदर जनरली जो कोड होता है
उसको हम लोग कोड बोलते ही नहीं, उसको एकदम प्रोफेशनली लैंग्वेज में उसको जनरली सोर्स कोड बोलते हैं। तो तब आपको याद रखना है कि जो हमारा जनरल कोड होता है वही सोर्स कोड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब आपको याद रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम लोग और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो आप जैसे ही कोई नई लैंग्वेज सीखोगे तो उसके अंदर ये दो कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ज़्यादा आने वाले। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो फ्रेंड ये जो दोनों हैं ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर ही है। तो फ्रेंड अगर आपने मेरा पाइथन इंस्टॉलेशन वाला एपिसोड अगर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, तो इंटरप्रेटर। तो फ्रेंड मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे पाइथन है, फिर जावा है, जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। लेकिन हर एक लैंग्वेज का जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कोड कन्वर्जन होता है, जैसे जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो हर एक लैंग्वेज अलग अलग टेक्निक यूज़ करती। तो इसीलिए जनरली अभी हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। तो पाइथन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर। लेकिन जो बाकी लैंग्वेज है मार्केट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है जावा, और वैसे सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर ही आती है। तो कंपाइलर जनरली क्या करता है, तो जो हमारा सोर्स कोड होता है वो डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है, उसको वो कन्वर्ट करता है असेंबली कोड या फिर बाइट कोड या फिर आप ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हो, जो हम लोग को भी समझ में नहीं आता है। वो उनका इंटरनल वर्किंग के लिए वो लोग कंपाइलेशन करते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे दूसरा डिफरेंस बताया कि इट नॉट एग्जीक्यूट द सोर्स कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली कोड वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, इट जस्ट यूज फॉर कन्वर्जेशन, तो खाली वो कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर मैंने जैसे आपको पिछले एपिसोड के अंदर मैंने जैसे एग्जांपल बताया, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं पाइथन, उसके बाद जैसे हम लोग कोड पास करते हैं, फाइल पास करते हैं, तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, वो कन्वर्ट करके फिर वो सब चीज़ें हम लोग को नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट ही होता है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल दिया है पाइथन, तो फ्रेंड मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि उसकी प्रोसेस कैसे होती। तो कंपाइलर का जो एग्जांपल मैंने दिया, तो जावा के अंदर उन लोगों ने एकदम स्पेशल से प्रोग्राम बना के रखा है जावा से, जिसको हम लोग जावा कंपाइलर भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है, जो हमारा नॉर्मल कोड होता है, वो पहले कन्वर्ट होता है किसके अंदर, तो बाइट कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो इसके बाद जो प्रोसेस होती, और ये जो कोड है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपाइलर के अंदर क्या होता है, तो सोर्स कोड वो पहले कन्वर्ट करता है उसके लोअर लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे जावा के अंदर वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड के अंदर। उसके बाद ये जो बाइट कोड है इसको कोई भी जो जावा का इंटरप्रेटर होगा, तो जावा के अंदर भी इंटरप्रेटर आता है, जैसे ये है जावा, तो इसके अंदर ये जो बाइट कोड है इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो जो जावा इंटरप्रेटर होता है वो उसको करता है मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट, उसके बाद फिर वो फाइनल एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपाइलर के अंदर सोर्स कोड खाली कन्वर्ट होता है इसके अंदर, तो बाइट कोड के अंदर, या फिर आप इसको बोल सकते हो लोअर लेवल लैंग्वेज। तो फ्रेंड कंपाइलर के अंदर ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो जावा सी वाला पार्ट, तो इतना ही पार्ट किसके अंदर आता है, तो कंपाइलर के अंदर। ये नीचे वाला पार्ट आप इसके अंदर ऐड मत करना, क्योंकि ये क्या हो गया, ये फिर से इंटरप्रेटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही हम लोग पाइथन के रिलेटेड अभी देख लेते हैं। तो पाइथन का जो कोड है सोर्स कोड, वो डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है और वो डायरेक्टली हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिंपल समझा जाए तो इस तरीके से। लेकिन कंपाइलर के अंदर वो पहले एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे जो लैंग्वेज होगा उन लोग का जैसा स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी मतलब वो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, और हमारा जो सोर्स कोड होता है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करके
उसको वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल जो दो कॉन्सेप्ट है ये आपको जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये हमेशा यूज होता है। और उस समय में आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर का क्या काम है, इंटरप्रेटर का क्या काम है और दोनों कैसे काम करते हैं। और फ्रेंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसके अंदर मैंने और एक चीज़ लिखा है, python-m कंपाइल ऑल, उसके बाद फाइल का नाम और जो भी मतलब हमारी पाइथन फाइल होती है वो फाइल आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि जावा के अंदर हम लोग उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स सेम फैसिलिटी पाइथन के अंदर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप हो जाती है वैसे वैसे डेवलपर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो फ्रेंड मार्केट के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको कंपाइलर भी मिल जाएगा और आपको इंटरप्रेटर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा फाइनल एग्जीक्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड पिछले एपिसोड के अंदर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे python test.py, जो फाइल होगी पाइथन की फाइल हम लोग पास करेंगे हमारे इंटरप्रेटर के अंदर, पाइथन के अंदर, और वो सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो किसके अंदर वो कन्वर्ट होगा, आपके मशीन लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड भी बोलते हैं। और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, पूरी की पूरी रैम के अंदर। तो फ्रेंड कंप्यूटर के अंदर आप जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, ब्राउज़र चलाते हो, फोटोशॉप आप चलाते हो, कोई आप गेम खेलते हो, तो सभी की सभी जो कन्वर्जन होता है, जो भी आप प्रोसेस होता है वो सब किसके अंदर होता है, तो रैम के अंदर। और जो फाइनली जो कोड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन कोड, वही आपका CPU समझता है। और रैम के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो रैम फिर किसको भेज देता है, आपके CPU को। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपका पूरा कंप्यूटर काम करता है। और जैसे आपका जो पाइथन का जो छोटा सा प्रोग्राम है वो भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और फ्रेंड अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और उसी तरीके से आपको अगर ये ट्यूटोरियल हेल्प कर रहा होगा कुछ सीखने के लिए, तो फ्रेंड ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपको आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, उसके साथ आपको ये सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।